बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास आज हम सेकंड जो थ्योरम है उसको डिस्कस करेंगे। बहुत सिंपल सा और आसान सा थ्योरम है। लास्ट लेक्चर में हमने पहला थ्योरम हमने डिस्कस किया था। इसमें जो सा है स्टेटमेंट ये कहती है इफ़ टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट, अगर एक ट्राइंगल के दो एंगल जो से हैं वो कॉन्ग्रेंट हों, देन द साइड्स ऑपोजिट टू देम आर आल्सो कॉन्ग्रेंट। तो जो उन कॉन्ग्रेंट एंगल्स हैं उनकी जो ऑपोजिट साइड है वो भी क्या होगी, वो कॉन्ग्रेंट होगी। अब इससे मतलब क्या, मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं यहाँ पर कि इफ़ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, एक चीज़ तो कंफर्म है कि एक सिंगल ट्राइंगल की बात हो रही है। लास्ट जो थ्योरम हमने किया था उसमें हमने कहा था इन द कोरस्पोंडेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स, इन एनी कोरस्पोंडेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स। तो वहाँ से भी हमें क्लियर था कि उस थ्योरम के अंदर हमने टू ट्राइंगल्स ड्रॉ करनी थी। लेकिन यहाँ पर आप देखें क्या कहता है, इफ़ टू एंगल्स ऑफ आर ट्राइंगल। तो आर ट्राइंगल से मुराद क्या है कि एक सिंगल ट्राइंगल। डायग्राम भी आपको साथ साथ पता चलती जाएगी कि आपने एक डायग्राम जो बनानी है वो क्या है, वो एक सिंगल ट्राइंगल बनानी है, ठीक है। और ये कहा जा रहा है कि अगर उसके दो एंगल्स जो उनसे हैं वो क्या है, वो कॉन्ग्रेंट हों। तो इफ से लेकर देन से पहले पहले तक तो ये तो गिवन है, मतलब एक ट्राइंगल के कोई से दो एंगल्स कॉन्ग्रेंट हो। हम यहाँ पर इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर ये देखें एंगल बी और एंगल सी, हम ये दो एंगल लेते हैं, ये कॉन्ग्रेंट हैं। कॉन्ग्रेंट से मुराद क्या है कि अगर ये 30 डिग्री है तो सी एंगल भी 30 डिग्री होगा, ठीक है। ये 45 डिग्री है तो सी एंगल भी 45 डिग्री होगा। तो हम लेट कर लेते हैं कि एक ये बी और सी जो सा एंगल जो दोनों हैं ये क्या है, ये कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। उसके बाद कहता है देन दी साइड्स ऑपोजिट टू देम, इन कॉन्ग्रेंट एंगल्स की जो ऑपोजिट साइड है, एंगल बी है इसकी ऑपोजिट साइड क्या कहलाती है, ए सी कहलाती है। एंगल सी है इसकी ऑपोजिट साइड क्या कहलाती है, ए बी कहलाती है। तो कहता है ये जो ऑपोजिट साइड्स टू देम आर ऑल्सो कॉन्ग्रेंट, तो वो भी कॉन्ग्रेंट होंगी, वो भी एक जैसे, यानी अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी। क्लियर हो रहा है। अच्छा, एक और बात यहां पर क्लियर हो जाए कि जरूरी नहीं है कि हमने ये वाले ही बेस वाले ही दोनों एंगल्स लेने, आप ये वाले भी एंगल ले सकते हैं, ए और बी। आप लेट कर लें ए और बी दोनों कॉन्ग्रेंट एंगल है, तो अगर ए और बी दोनों कॉन्ग्रेंट है तो ए बी की ऑपोजिट साइड ए सी बनती है और ए की ऑपोजिट साइड बी सी बनती है। तो ए सी जो सा है और बी सी की दोनों साइड्स भी कॉन्ग्रेंट होगी। इसी तरह से अगर हम ए एंगल और सी एंगल को हम कॉन्ग्रेंट कहते हैं, लेट ये दोनों कॉन्ग्रेंट है, यानी ये भी इसका एंगल और इसका एंगल बिल्कुल सेम है, तो इस एंगल की ऑपोजिट साइड ए बी और इस एंगल की ऑपोजिट साइड बी सी, तो ये दोनों भी एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट होगी। ये ट्रू स्टेटमेंट्स हैं, समझ में आ रही है। हमने इनको प्रूव करके दिखाना है कि ये ऐसा कैसे है, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं साथ साथ स्टेटमेंट पढ़ता जाता हूं, फिर उसके साथ साथ हम गिवन लिखते हैं, प्रूफ और जो भी है आगे वर्किंग हम करते हैं। देखें, सबसे पहले यहां पर हमने हेडिंग देनी है गिवन की। हमें बताया हुआ क्या है, बताया हुआ ये है कि इन ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल के अंदर हम लिखते हैं यहां पर इन ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल के अंदर हमने ये कहा कि एंगल बी जो सा है वो एंगल सी के क्या है, ये कॉन्ग्रेंट है। हम यहां पे लिखते हैं एंगल बी कॉन्ग्रेंट टू एंगल सी, ठीक है। इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के अगर कोई से भी दो एंगल्स, हमने बी और सी के लिए कह दिया, आर कॉन्ग्रेंट, ये कॉन्ग्रेंट हैं, देन दी साइड्स ऑपोजिट टू देम आर आल्सो कॉन्ग्रेंट। तो ये हमने प्रूव करना है, देन से लेके एंड तक हमने क्या करना है, प्रूव करना। तो हम यहां पे लिखना है टू प्रूव, टू प्रूव की हेडिंग लिखेंगे, ठीक है जी। बी एंगल है, इसकी ऑपोजिट साइड कौन सी है, ए सी, और सी एंगल है, इसकी ऑपोजिट साइड क्या है, ए बी। तो हम यहां पे लिखेंगे लाइन सेगमेंट जो सा है ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी वो क्या है, वो कॉन्ग्रेंट है किसके, लाइन सेगमेंट ए सी के। ये हमने प्रूव करके दिखाना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो सा है हमने क्या करनी है, इसको कंस्ट्रक्शन इसकी करनी है। इसको प्रूव करने के लिए हमें थोड़ी बहुत वर्किंग करनी होती है जिसको अमल कहते हैं, ठीक है। तो हम हेडिंग देंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करना है, हमने एक बाइसेक्टर ड्रॉ करना है कि इस ट्राइंगल को हम बाइसेक्ट कर दें, इसको टू इक्वल जोन सी हैं वो ट्राइंगल्स में कन्वर्ट कर दें। तो हम क्या करते हैं, हम लिखेंगे यहां पर ड्रॉ जोन सा है दी बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल ए का बाइसेक्टर हमने ड्रॉ करना है। लिखेंगे हम ड्रॉ
ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ठीक है, मीटिंग BC, मीटिंग लाइन सेगमेंट BC एट द पॉइंट D, एट द पॉइंट D। मतलब हमने एंगल ए का जो सा है वो बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, यानी इस एंगल ए को हमने क्या करना है, हाफ करना है, ठीक है। लास्ट टाइम भी मैंने आपसे डिस्कस किया था, जो थ्योरम था हमारा, जो पहला थ्योरम था उसमें मैंने बात की थी कंस्ट्रक्शन के अंदर जो भी हम वर्किंग करेंगे वो डॉटेड लाइन से हम शो करेंगे, ठीक है। देखें यहां पर हमने क्या कहा, ड्रॉ दी बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, यानी वो जो एंगल ए जो भी है, लेट्स सपोज ये 60 डिग्री एंगल है, ठीक है, तो आपने इसको बाइसेक्ट कर देना है 30-30 में। तो हमने यहां पर बात कर दी है कि हमने एक बाइसेक्टर ड्रॉ करना है ऑफ एंगल ए का, जो क्या करेगा, मीट करेगा BC एट द पॉइंट D, BC को D पॉइंट पे मीट करेगा। तो मैं यहां पर पहले बाइसेक्टर ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है, ये हम यहां पर, और बाइसेक्टर के और कंस्ट्रक्शन के लिए मैंने आपको समझाया था कि हमने डॉटेड लाइन शो करनी होती है, ठीक है, क्योंकि ये हमने इस पे क्या वर्किंग की है, राइट। अच्छा, अब उसके बाद जो सा है, अब हमने इसको क्या करना है, प्रूफ करना है। ये हमारे पास D पॉइंट आ गया। अब इस कंस्ट्रक्शन से क्या हुआ, ये हुआ जो ट्राइंगल ABC थी, जो एक ट्राइंगल थी, अब वो दो ट्राइंगल्स में बट गई। मतलब एक ट्राइंगल बन गई BAD और एक बन गई CAD। जिस तरह से आप इसको जो सा है, जैसे ये एंगल ये इक्वल एंगल्स, टू इक्वल एंगल्स में ये जो सा वो तकसीम हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो बन जाएगी ABD, एक ट्राइंगल बन जाएगी, दूसरी बन जाएगी ACD। तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन गई। अब ये कंस्ट्रक्शन करने का मकसद क्या था, मकसद ये था कि हम इनको दो ट्राइंगल्स में तकसीम कर दें, उसके बाद हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कोरस्पोंडेंस में लें। कोरस्पोंडेंस में लेने के बाद हम इसको प्रूव करें कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, हमने ये प्रूव कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स और कोरस्पोंडिंग एंगल्स वो भी क्या होंगे, वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब हम चलते हैं प्रूफ की तरफ, ठीक है। प्रूफ में हम यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखेंगे और उसके बिहार पर हमने कोई लॉजिकल रीजन जो सी उसकी बनती होगी वो हमने यहाँ पे लिखनी है। तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन गए, ट्राइंगल ABD और ACD। इनकी हमने कोरस्पोंडेंस में लेना है। इन ट्राइंगल ABD कोरस्पोंडेंस टू ट्राइंगल ACD, ठीक है। अच्छा, कोरस्पोंडेंस में लेने के बाद अब हमने इसको प्रूव करना है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको समझाया था, दो ट्राइंगल्स को कोरस्पोंडेंस में लेने के बाद हम उन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कैसे कर सकते हैं। अगर एक ट्राइंगल के वन साइड, जैसे हमने पहले थ्योरम में किया था, वन साइड और टू एंगल्स अगर दूसरे ट्राइंगल की कोरस्पोंडिंग साइड और एंगल्स के कॉन्ग्रुएंट कर दें, तो दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगी, वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, ठीक है ना। अच्छा, अब देखें यहां पर भी हम यही सिचुएशन करते हैं। देखें सबसे पहले, और मैंने आपको एक और भी बात समझाई थी थ्योरम्स के अंदर, जब हम यहाँ पे प्रूफ में आते हैं तो यहाँ पे जितने भी बातें की जाएंगी या तो हम गिवन से लेंगे या हम कंस्ट्रक्शन से लेंगे। जो चीज हमने प्रूव करनी है वो हमारी यहाँ पे शुरू की डिस्कशन में कभी भी शामिल नहीं होगी, वो हमने लास्ट में जाके उसको लिखना होगा, जो जब हम उसको प्रूव कर देंगे। तो हमारे इस टोटल डिस्कशन के अंदर जो भी बातें हम करेंगे या तो गिवन से करेंगे या जो हमने कंस्ट्रक्शन की होगी उससे करेंगे, ठीक है। अच्छा देखें, यहां पर साइड है AB और इसकी कोरस्पोंडिंग साइड क्या बनती है AC, ठीक है ना, क्योंकि हमने दोनों ट्राइंगल्स को एक दूसरे के कोरस्पोंडेंस में लिया है। ट्राइंगल ABD कोरस्पोंडेंस टू ट्राइंगल ACD, ये हमने यहां लिया है। अब हमने इसको प्रूव करना है। तो देखिए, अगर टू साइड्स और एक एंगल की बात करना चाहूं तो देखिए यहां पर एक साइड तो बनती है इस ट्राइंगल की AB, दूसरी साइड बनती है AD, तीसरी साइड बनती है BD, और इनकी कोरस्पोंडिंग साइड्स क्या बनेगी, AB की कोरस्पोंडिंग साइड AC बनती है, BD की कोरस्पोंडिंग साइड CD बनती है और AD की कोरस्पोंडिंग साइड AD ही बनेगी, ठीक है, क्योंकि वो दोनों में क्या है, दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन साइड है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो इस कॉमन साइड को डिस्कस कर लेते हैं। हम यहां पे सिंपली लिख लेते हैं कि लाइन सेगमेंट AD
लिखेंगे यहां पर लाइन सेगमेंट ए डी कॉन्ग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट ए डी, ठीक है। और इसकी रीजन क्या होगी, ये क्या है, ये कॉमन है, ठीक है। अच्छा, अब उसके अलावा ये साइड तो डिस्कस नहीं कर सकते, ए बी और ए सी को हम एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट नहीं ले सकते, वजह क्योंकि वो तो हमने प्रूव करनी है, ठीक है। अच्छा, ये जो साइड बी डी है और ये जो साइड सी डी है, ये किस तरह कब बनी, ये कंस्ट्रक्शन में बनी थी, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन में एक और चीज भी देख लें, अगर हम गौर करें, कंस्ट्रक्शन में हमने तो किया था ड्रॉ दी बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ये जो वर्ड यहां पर हमने यूज किया बाइसेक्टर, ये हमेशा एंगल्स के लिए यूज किया जाता है कि हमने एंगल को बाइसेक्ट किया है, यानी वो एंगल 60 डिग्री का है तो 30-30 में, ठीक है। अगर वो 90 डिग्री का है तो वो फिर 45-45 में, तो बाइसेक्ट कर देना उसको, 2 इक्वली एंगल्स के अंदर उसको तकसीम कर देना। तो हम बेहतर ये है कि हम एंगल्स को डिस्कस कर लेते हैं। जरूरी है कि हम 2 साइड्स और एक एंगल को कॉन्ग्रुएंट करें दूसरी ट्राइंगल के कोरस्पॉन्डिंग 2 साइड्स और एक एंगल के बजाय इसके हम क्या करें, हम 1 साइड और 2 एंगल्स को दूसरी ट्राइंगल के 1 कोरस्पॉन्डिंग साइड और एंगल्स के कॉन्ग्रुएंट कर दें, तब भी ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगी, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। अपने साइड तो कर दी, गिवन में हमने देखा तो एक एंगल हमने डिस्कस किया हुआ है जो गिवन था हमें, वो क्या है, एंगल बी। हम यहां पे लिखते हैं एंगल बी, वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, एंगल सी के, और इसकी रीजन क्या है, ये तो गिवन है, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन के अंदर अगर देखें तो हमने क्या किया था, हमने एक बाइसेक्टर ड्रॉ किया था एंगल ए का। तो एंगल जो ए का बनता है, यानी एंगल बी ए डी, यानी ये वाला जो एंगल है ये कॉन्ग्रुएंट किसकी होगा, एंगल सी ए डी के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो हम यहां पे लिखेंगे एंगल बी ए डी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी ए डी। और इसकी रीजन क्या है, ये हमने कहां वर्किंग की थी, ये हमने कंस्ट्रक्शन में की थी, ये इसकी रीजन है कंस्ट्रक्शन। क्लियर हो गया। सेंटर में जो सा होता है, ये एंगल को, जब भी हम एंगल को बात कर रहे होते हैं तो ये इस एंगल को, जो सेंटर वाला अल्फाबेट होता है उसको हम जाहिर कर रहे होते हैं, उसकी बात कर रहे होते हैं। अब आप देखो यहां पर हमने 2 एंगल्स और एक साइड को दूसरी ट्राइंगल की कोरस्पॉन्डिंग 2 एंगल्स और एक साइड के कॉन्ग्रुएंट कर दिया। तो जिन 2 ट्राइंगल्स को हमने कोरस्पॉन्डेंस में लिया था, ये क्या हो जाएंगी, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो हम यहां पे लिखेंगे ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। तो इसकी रीजन क्या होगी, साइड एंगल एंगल, साइड एंगल एंगल कॉन्ग्रुएंट टू साइड एंगल एंगल, ठीक है। हमने ये 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर दी। पहले थ्योरम में मैंने आपको समझाया था, क्या समझाया था, जब 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी तो उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है ना। अब देखें जोन सी है तो कोरस्पॉन्डिंग साइड ए बी की कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या बनी, ए सी, ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट होगी। तो यही तो हमने क्या करना था, प्रूव करना था। तो बजाय किसी और एंगल्स को हम डिस्कस करें या उसको यहां पर लिखें, हम डायरेक्ट जोन सा जो हमारा मकसद था प्रूफ करने का, वो उसको हम डायरेक्ट लिखेंगे। यानी हम लिखेंगे यहां पर क्या, कि लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट ए सी। तो रीजन क्या है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, जो हमने ऊपर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट की है, ये उसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं ट्राइंगल्स, और यही हमने क्या करना था, हमने प्रूव करना था। तो समझ में आ गई। बहुत सिंपल सा थ्योरम है, बहुत आसान सा थ्योरम है, और ये ट्रू स्टेटमेंट है कि आप ज्योमेट्रिकली आप इसको अगर ड्रॉ करके भी देखें और आप यहां पर ये वाला एंगल बी और एंगल सी सेम ड्रॉ करें, यानी इस पॉइंट पे ये जो लाइन सेगमेंट बी सी है, अगर यहां पर भी आपने 45 का एंगल ड्रॉ किया लेट्स सपोज, और यहां पे भी आपने 45 का एंगल ड्रॉ किया है, ठीक है, और जब ये दोनों एक्सटेंड करेंगे लाइन जाके एक पॉइंट पे मिलेंगी, ठीक है, ए पॉइंट पे मिल जाती हैं, तो आप मेजर करके देख लें जो ए बी की जो सी है मैग्नीट्यूड, वो ए सी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये 4 सेंटीमीटर होगा, अगर ये 3 सेंटीमीटर है ये 3 सेंटीमीटर होगा। तो ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है ना। तो ये थ्योरम बहुत सिंपल सा था, क्या था, इफ से स्टार्ट हुआ और यहां तक इफ की बात हो रही है, गिवन बताया जा रहा है, ठीक है। इफ 2 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, मैं रिवाइज कर रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं आपके लिए।
कि अगर एक ट्राइंगल के कोई से भी दो एंगल्स, हमने यहां पर बी और सी लिया है, आपकी मर्जी है, आप ए और बी भी ले सकते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन के अंदर बाइसेक्टर एंगल सी का ड्रॉ करेंगे क्योंकि आपने ए और बी एंगल्स को कहा है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हैं। और अगर आपने ए और सी एंगल ले लिया है तो आपने एंगल बी का बाइसेक्टर ड्रॉ करना होगा कंस्ट्रक्शन के अंदर। तो कोशिश ये करें जो आपकी बुक के अंदर है, कॉन्सेप्ट अपने में इंशाअल्लाह ताला हर थ्योरम के अंदर कि आपके बार बार रिवीजन करने से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो हमने बात की इफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, अगर एक ट्राइंगल के टू एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, हमने कहा इन ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल के अंदर बी और सी कॉन्ग्रुएंट है, देन दी साइड्स ऑपोजिट टू देम आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। तो इन दोनों एंगल्स की ऑपोजिट साइड, एंगल बी की ऑपोजिट साइड बनती है ए सी, एंगल सी की ऑपोजिट साइड बनती है ए बी, तो ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ए सी होगा। फिर मैंने कंस्ट्रक्शन में आपको समझाया जब हमने बी और सी को कॉन्ग्रुएंट लिया है तो थर्ड जो एंगल रह गया हमने उसका बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास जो सी है वो दो ट्राइंगल्स बन जाएंगी। अब दो ट्राइंगल्स को प्रूव करने के लिए क्या मेथड है, हमने पहला थ्योरम ही यही था, इफ इन एनी कोरेस्पोंडेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स, इफ वन साइड एंड टू एंगल्स कॉन्ग्रुएंट टू दी कोरेस्पोंडिंग one angle and two sides, one side and two angles of the other triangle, then the triangles are congruent। ये स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट होती है। तो हमने क्या किया, दोनों ट्राइंगल जो बन रही थी, एक बन रही थी ए बी डी, दूसरी बन रही थी ए सी डी, दोनों को कोरेस्पोंडेंस में लिया। सबसे पहले हमने साइड्स ए बी को ए सी के कॉन्ग्रुएंट नहीं ले सकते क्योंकि वो प्रूव करना है। मैंने बात ये बार बार आपको समझानी है, बार बार समझा भी रहा हूं कि यहां के डिस्कशन में सिर्फ गिवन और कंस्ट्रक्शन हम जो सा वो डिस्कस करेंगे। हम कभी भी जो प्रूव जिसको करना है वो लास्ट में हम लिखेंगे, उसको प्रूव हम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ये साइड डिस्कस कर ली, क्यों, ये ऐसी साइड थी कि जो दोनों में कॉमन थी, हमने कहा ए डी कॉन्ग्रुएंट टू ए डी, और रीजन क्या है, ये कॉमन है। गिवन में हमने क्या कहा था, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, तो लिख दिया। और गिवन एक और एंगल, ये कंस्ट्रक्शन करने से जो एंगल ए था उसका हमने बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, तो एक एंगल बन गया बी ए डी और एक बन गया सी ए डी। तो एंगल बी ए डी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी ए डी, और ये कैसे बना था, ये कंस्ट्रक्शन से। जब टू एंगल्स और वन साइड जो सा है वो दूसरी ट्राइंगल की कोरेस्पोंडिंग साइड और दोनों एंगल्स के कॉन्ग्रुएंट हो तो दोनों ट्राइंगल्स क्या होती हैं, वो कॉन्ग्रुएंट होती हैं। जब दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी तो उनके जो कोरेस्पोंडिंग साइड्स है यानी ए बी और ए सी, ये भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हमने रीजन इसकी लिखी कि कोरेस्पोंडिंग साइड्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। उम्मीद है आपको ये थ्योरम समझ में आया होगा। फिर भी कोई पॉइंट समझ में ना आया हो तो हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।